एलजी मनोज सिन्हा ने राजबाग झेलम रिवर फ्रंट को आवाम के लिए वक्फ कर दिया है। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि झेलम रिवर फ्रंट में मुफ्त वाईफाई और साइकिलिंग समेत हर किस्म की सहूलियात फराहम की गई हैं और आने वाले वक्त में यहाँ एक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। एलजी ने कहा कि G20 इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और हम इसे कामयाबी के साथ मुनक्किद करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ सरमायाकारी से सयाहत को मजीद फरोग हासिल होगा। मैं श्रीनगर और कश्मीर के निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज झेलम रिवर फ्रंट बन करके तैयार हुआ है। ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बना है। दूसरे साइड का काम भी आगे शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं कि श्रीनगर शहर जो है वो वाटर बॉडीज और वाटर के किनारे ही बसा है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत या मैं कहूँ कि इकॉनमी भी वाटर पर ही निर्भर करती थी। लंबे समय से ये बैक यार्ड में तब्दील हो गया, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मैं कह सकता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने यहाँ तैयार किया है। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ फ्री वाईफाई भी है बच्चों के लिए, साइकिल लिंक करने की व्यवस्था है, वॉकिंग का इंतज़ाम है। आने वाले दिनों में यहाँ लाइब्रेरी भी बनाएंगे हम लोग, कैफ़े भी होंगे। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से एक सराहनीय काम हुआ है और केवल सांस्कृतिक विरासत यहाँ की नहीं प्रिजर्व कर पाएंगे हम, बल्कि मुझे लगता है कि इकॉनमी को भी श्रीनगर और कश्मीर की बूस्ट इससे मिलेगा। सिन्हा साहब, क्योंकि बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मेगा इवेंट हमारा यहाँ हो रहा है G20 का, एज अ मेहमान नवाज आप हैं पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, किस तरह की तैयारी है G20 के हवाले से? G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बड़ा सहयोग है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज़्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारी परंपरा रही है कश्मीर की मेहमान नवाजी की, उसको भी पूरी दुनिया देख सकेगी। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को स्थान दिया है। जम्मू कश्मीर में कायम ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के इश्तराक से GMC जम्मू में आज़ा और टिश्यू अतिया पर पहले साइंसी वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया की बहुत ज़रूरत इसलिए है कि हम जानते हैं सारे लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, पैनक्रियाज का फेल होना, बहुत सारे ऑर्गन फेलियर, एंड ऑर्गन फेलियर से डेथ्स हो जाती हैं और उसके लिए रेमेडी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो उस 2 प्रकार के ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं जिसमें लाइव ऑर्गन डोनेशंस अपने नियर्स एंड डियर्स, जैसे हमने यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया और 15 नियर्स एंड डियर्स ने अपने चहेतों को एक किडनी दी, क्योंकि हर एक के पास 2 होती हैं और उनकी ज़िंदगी आगे नॉर्मल चल पड़ी। डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन एक हमारा ऐसा एक दायित्व है जो जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है, हर एक तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर अवेयरनेस हो और जो ब्रेन डेड हैं, ब्रेन डेथ एक्सेप्टेंस सगे संबंधियों के लिए मुश्किल होती है, लेकिन ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है और एक अवेयरनेस या अवेकनिंग की ज़रूरत है।